नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। कोरोना महामारी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है और यही सबसे बड़ी चिंता केंद्र और राज्य सरकारों की है। मध्य प्रदेश भी इस महामारी से जूझ रहा है और सरकार भी वो तमाम उपाय कर रही है ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और इस महामारी से प्रदेश की जनता को मुक्ति दिलाई जा सके। लेकिन इस कठिन दौर में भी सियासत जमकर हो रही है मध्य प्रदेश में और यही सबसे बड़ा सवाल भी है। बहरहाल सवाल कई हैं और यही है हमारा आज का विशेष, कोरोना, सरकार और सियासत। इस पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ जंग, एक्शन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज। कोरोना के लिए अस्पताल से संभाल रहे मोर्चा, लगातार कर रहे बैठकें और समीक्षा। पूरी दुनिया में आज कोरोना बड़ी चुनौती बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी कोविड लगातार पैर पसार रहा है। मरीज लगातार बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए अब सीएम शिवराज एक्शन मोड में हैं। सीएम खुद कोरोना पीड़ित हैं पर एक कोरोना वॉरियर की तरह लगातार अस्पताल से काम में जुटे हैं। मंत्रियों और अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रहे हैं तो दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। किल कोरोना अभियान के दूसरे चरण के रूप में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रदेश में संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। सीएम ने कहा यह मुख्य रूप से जागरूकता अभियान है जिसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके जरिए कोरोना के संक्रमण को समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। वहीं इसके साथ ही सीएम ने कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। आइए एक नजर उन निर्देशों पर डालते हैं। मध्य प्रदेश में 14 अगस्त तक कोई भी सार्वजनिक दौरा ना करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें करें, वर्चुअल रैली करें, आवास पर भी एक बार में 5 व्यक्तियों से अधिक से मुलाकात ना करें। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। जनप्रतिनिधि ना सार्वजनिक कार्यक्रम करें, ना ही भाग लें। ऐसा करने पर जुर्माने एवं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मास्क नेता, मंत्री, अधिकारी और जनता के लिए अनिवार्य है। वहीं सीएम ने मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती भी कर दी है। ये राशि अब कोरोना से लड़ने के लिए काम आएगी। सीएम ने विधायकों से अपील की है कि वो भी कोरोना फंड में अपना योगदान दें। तो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। ऐसी बात क्यों करते हैं जिस बात को उनके मंत्री उनसे सुनते नहीं है। एक पेपर में नीचे छपता है कि कोई भी मंत्री सभा नहीं करे और उसके ऊपर का फोटो दिखता है कि हजारों लोगों की सभा गोविंद राजपूत जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कभी किसी मंत्री का क्रिकेट खेलते हुए एक मंत्री जब पूरी कैबिनेट के अंदर जब अरविंद भदौरिया जी यहाँ पे पॉजिटिव पाए गए थे, मैंने उसी दिन मांग करी थी कि 10 दिन के लिए सारे मंत्रिमंडल को क्वारंटाइन करना चाहिए। पर जो दूसरे मंत्री 5-7 दिन बाद आए उनने उसके बीच में लगभग 5000 लोगों से मिले क्योंकि ये कोरोना के कैरियर के रूप में काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने इस मध्य प्रदेश में केवल किसान विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी किसान सरकार चलाई और कमलनाथ जी का पूरा दृष्टिकोण और पूरा फोकस केवल और केवल ग्लैमर की राजनीति में रहा। कमलनाथ जी की सरकार आइफा की सरकार थी और अब आस्था की सरकार है। यही अंतर है। ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने कोरोना संकट की बैठक नहीं की, परंतु आइफा अवार्ड आयोजित हो जाए उसके लिए उन्होंने पूरा अपना शक्ति लगा दी। ये क्या बातें करेंगे। कांग्रेस के नेता केवल और केवल मध्य प्रदेश का बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार हैं। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने भोपाल में 1 अगस्त को सभी दवा दुकानें पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया था। हालांकि बाद में इस फैसले को एसोसिएशन ने वापस ले लिया, पर इसके साथ ही जो लेटर एसोसिएशन ने जारी किया था उसमें सरकार पर संकेतों में दबाव बनाने के संकेत मिले थे। आज कोरोना से पूरी दुनिया जंग लड़ रही है तो सरकारें और प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। इस संकट की घड़ी में जहां स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ रही हैं तो आर्थिक स्थिति भी लगातार गिर रही है। अब ऐसे में राजनीति करना सही है या फिर सहयोग के लिए विपक्ष को भी साथ आना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। और आइए इस विषय पर हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं।
ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। ब्रजगोपाल जी, आपका बहुत स्वागत। खिलावन चंद्राकर जी हैं, आपका बहुत स्वागत खिलावन जी। अवनीश भार्गव हैं, कांग्रेस नेता हैं, आपका बहुत स्वागत अवनीश जी। चर्चा का आगाज अवनीश जी आपसे ही शुरू करते हैं। क्या वजह है कि सरकार प्रयास कर रही है, जतन कर रही है कि हर हाल में मध्य प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, इस महामारी को किसी तरह से इससे निजात पाई जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो खुद कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए हैं, लेकिन वो भी हॉस्पिटल से लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और बैठकें कर रहे हैं, भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए का सहारा उन्हें लेना पड़ रहा हो, लेकिन लगातार वो भी लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है विपक्ष जो है सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, सियासत हो रही है। क्या कहेंगे, लाजमी है क्या इस दौर में भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलना? अवनीश जी। मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी संस्था करना, लगातार लोगों का आंदोलन दुनिया के सामने बढ़ावा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं क्योंकि आम जनता भी चिंतित है, आम नागरिक भी अपनी जिंदगी देश मध्य प्रदेश की जनता है, कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में सबको सरकार का मेरे ख्याल परेशानियों से मजदूर पैदल चले, कई लोगों की रास्ते में मौत हो गई, भूखे प्यासे कुछ गाड़ी मिली, फिर सरकार की सब्सिडी ट्रेन चालू की तो ट्रेन भी गंतव्य पे नहीं पहुंची, जाना था मुंबई कोलकाता गोरखपुर, जाना था गोरखपुर कोलकाता। हालात देश में मैं कह सकता हूँ कि विपक्ष की बात भी मदद करने से इसकी जनता की बात सुनने के लिए अहम जनता की बात थी। जिस तरीके से फरवरी में आज से कोरोना शुरू हुआ है, वहां में दिसंबर में आया और फरवरी में सरकार हम देखेंगे सरकार को राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को आगामी होने वाला है तो देश में देखिए आप लोग आए जांच हो जाती क्वारंटाइन करने से चाइना से फ्लाइट आएगी उन पर रोक लगाने के आज हालात हो जाए हजार लोगों की कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को ये लोग मैंने ऐसी मजाक ये किया 4 मार्च से मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम शुरू होता है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आप देखेंगे अविनाश जी तो ये पुरानी बातें हो गई। ये अवनीश किया जाए, हमेशा ये जब भी कोई बात होती है विपक्ष से चर्चा की जाती है इस मामले में तो वो पुरानी बातों को ही अक्सर सामने उसका ही हवाला दिया जाता है कि सरकार बनाने की जल्दी थी, इस वजह से कोरोना फैला। अवनीश जी आपके पास लौटूंगा। ब्रजगोपाल लोया जी, आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा कि जो लगातार हमलावर बना हुआ है विपक्ष ऐसी कठिन घड़ी में जब पूरी दुनिया इस महामारी से जूझ रही है, ऐसे में कोशिश की जाना चाहिए कि जनहित में विपक्ष को भी अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामने आना चाहिए, लेकिन लगातार विपक्ष जो है सवाल खड़े करता रहा है सरकार की मंशा पर, सरकार की कोशिशों पर, और सरकार भी कोशिश कर रही है। क्या कहीं कुछ कमी आपको नज़र आती है जो वजह मिल रही है विपक्ष को निशाना साधने की सरकार पर? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हम ये कभी दावा नहीं करते कि जो हो पाया है वो पूर्ण,
निश्चित और अच्छा करने की संभावना है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना पीड़ित होते हुए भी हॉस्पिटल से कोरोना की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं, प्रदेशवासियों का हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और साथ में ये भी चिंता कर रहे हैं कि हम किस तरह इससे निजात पा सकते हैं। हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा। इस मान से मैं कहता हूं कि जब अप्रैल में ये सब शुरू हुआ था तब हम देश में एक समय ऐसा था कि चौथे नंबर पर आ गए थे। आज हम देश में 13वें नंबर पर आए हैं। ये हमारा बेहतर प्रबंधन है। दूसरी बात, आपको ध्यान होगा कि इंदौर में कोरोना की जो स्थिति थी कि हम देश के 5 सबसे टॉप स्प्रेडिंग शहरों में से एक थे, जहां आज स्थितियां बहुत बेहतर हुई हैं और पिछले 5 दिनों से वहां का पूरा बाजार भी खुल रहा है। इसके बाद भी हम बेहतर स्थिति में हैं। उसके लिए इंदौर शहरवासियों का सहयोग और सरकार के प्रयास, इन दोनों की मिले जुले जो प्रयास हैं उसके कारण हम आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। और जहां तक सवाल है ये कांग्रेस पार्टी का, इनको केवल 2 काम है, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर चिल्ला चौट करना। इसके अलावा सरकार के जो प्रयत्न हैं उनको कमतर करने के प्रयत्न करना। आपको याद होगा जब भोपाल में पिछले 25 जुलाई से जब लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, कांग्रेस के एक विधायक ने आकर कहा कि मैं इस लॉकडाउन का विरोध करूंगा। ये काम कांग्रेस पार्टी और उसके नेता करना चाहते हैं, जो खुलेआम कह रहे थे कि कुर्बानी तो होकर रहेगी। भैया, हम कुर्बानी के खिलाफ नहीं है, कुर्बानी आप करिए, परंतु वो कुर्बानी घर में की जा सकती है। हम थोड़ा सा इसका ध्यान रख सकते हैं कि ये जो कोरोना का संक्रमण है वो भोपाल में जो थोड़ा फैलाव उसका हुआ था उसको हम वापस लौटाना चाहते हैं, और निश्चित मध्य प्रदेश में स्थितियां सुधरेंगी। आप एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ने इसके अलावा भी बेहतर किया है। इसके अलावा हमने बेहतर ये किया है कि जो रेहड़ी ठेले वाले थे उनको 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता और उनको ऋण देने का जो काम था उसके देश में सबसे ज्यादा 27% से अधिक के मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त के माध्यम से प्राप्त हुए थे, और उन प्राप्त केसों में से 56% लोगों तक हमने उस राशि को पहुंचाने का काम किया है, जो देश में सर्वश्रेष्ठ है। ये प्रदर्शन हमारा है। और इसके बाद अभी राजगोपाल जी, ये तो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं सरकार की। मेरा सवाल सुन लीजिए। तो उपलब्धियां आप गिना रहे हैं कि हमने ये किया, हमने मजदूरों के लिए योजनाएं चलाई, उन तक खाना राशन पहुंचाया, उन तक आर्थिक मदद पहुंचाई। ये तमाम चीज़ें जो है सभी सरकारें कर रही हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन जो रहा सवाल सियासत का जो हो रही है इन दिनों, आपके पास लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी से बात करते हैं। खिलावन जी, ये जो तमाम तरह के नए नवाचार किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए संकल्प लिए जा रहे हैं, और अब एक नया आज से संकल्प लिया जा रहा अभियान चलाया जाएगा 14 अगस्त तक, जिसमें संकल्प की चेन जोड़ो, कोरोना की चेन तोड़ो, ये अभियान भी अब शुरू किया जा रहा है। कई तरह की नई कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो उसके उलट रहा है। लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ गए, फिर अनलॉक से फिर लॉकडाउन की तरफ गए। समस्या का ये भी एक स्थायी समाधान नहीं है। बावजूद इसके कोरोना का जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, अभी भी लगातार बढ़ चले जा रहे हैं। क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बाद भी उतनी सफलता नहीं मिल रही इन कोशिशों को, और ऊपर से सियासत हो रही है वो अलग? क्या कहेंगे? अविनाश जी, मैं क्रमशः जो आपके सवाल हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले जो सियासत हो रही है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। देखिए, कोरोना किसी को देख के नहीं आता कि ये भाजपा का नेता है कि कांग्रेस का नेता है, ये मुख्यमंत्री की ये मंत्री है कि ये नेता प्रतिपक्ष है, ये सब कुछ नहीं होता। आज हालत देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद कोरोना से पीड़ित हैं, भाजपा के कई लीडर हैं, मंत्री हैं। आज कल रात तो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ के मंत्री भी हैं, पीसी शर्मा जी, वो भी एडमिट हो गए हैं, उनको भी कोरोना हो गया। तो देखिए, कोरोना किसी राजनीतिक दल को देख के नहीं आता, इसलिए कोरोना पर अब राजनीति करना बंद करना चाहिए, मुझे लगता है। और जो कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के उपाय हैं उस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। सरकार कई नवाचार कर रही है, कुछ नवाचार में उनको सफलता भी मिलती हुई दिखती है, लेकिन कई ऐसे काम भी सरकार कर रही है जिसमें मुझे दूर दूर तक सफलता की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। लॉकडाउन की हालत देखिए आप और हम, मैं तो लगभग रोज ही ऑफिस आ रहा हूँ, और कई चेक पोस्ट जो पुलिस द्वारा लगाए गए उनसे होकर गुजरता हूँ। आज तक मुझे किसी ने आई कार्ड तक नहीं पूछा है।
हालत यह है, भीड़ लगी रहती है, लोग आते जाते रहते हैं, कोई पुलिस वाला उधर देखता भी नहीं रास्ते में। दुकानें हालांकि बंद हैं, लेकिन लोगों का आवागमन पूरी तरीके से जारी है। वैसे ही लग रहा है जैसे सामान्य दिनों में होता है। ऑफिसों में जिस तरह से 30% का दर निर्धारित किया गया, 30% कर्मचारी ही आएंगे, मुझे लगता है कि इस मापदंड का भी पालन नहीं किया जा रहा है। आज फिर से किल कोरोना पार्ट शुरू किया गया है, आज से शुरू है वो और 14 तारीख तक चलेगा। मुझे लगता है इन सब बातों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अवेयरनेस से, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। आज हर व्यक्ति को जो सड़क के बाहर निकलता है, घर के बाहर निकलता है, उसको कम से कम मास्क का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक दूरी, जो शारीरिक दूरी है, उसको बनाए रखने का पूरा आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि आप जैसा कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जागरूकता ही इसका जो है सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन क्या वजह है कि आज 3 महीने से ज़्यादा का समय हो रहा है, बार बार लोगों से कहा जा रहा है, बार बार समझाइश दी जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोग समय समय पर अपने हाथ साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, मास्क लगाकर घूमें, लेकिन इसका कहीं से कहीं तक पालन नहीं हो रहा, लापरवाही बरती जा रही है और यही एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कहें खिलावन जी? हेलो जी, खिलावन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अवनीश जी, आप क्या कहेंगे? अभी जो चर्चा चल रही थी, जिसमें बताया, अभी ब्रजगोपाल लोहिया जी ने भी बताया कि सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है, लोगों तक आर्थिक मदद भी मुहैया कराने का काम किया जा रहा है, खाने पीने की दिक्कत ना हो वो काम किए जा रहे हैं, और रोजी रोजगार के भी साधन मुहैया हों इस कोरोना काल में, वो भी कोशिश सरकार कर रही है और लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है। आपको क्या लगता है, कहाँ कुछ कमी आपको नज़र आती है? और रहा सवाल इस कठिन संकट के दौर में, जब एक सकारात्मक भूमिका विपक्ष को भी निभाना चाहिए, तो वो वैसा होता दिखाई नहीं देता, क्या कहेंगे? ये सवाल था कि इस कोरोना के कठिन दौर में जिस तरह से सरकार काम कर रही है, लोहिया जी ने भी बताया कि सरकार किस तरह से लोगों को रोजगार दिलाने का काम कर रही है, इस कठिन दौर में लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने का काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि कहाँ क्या कमी रह गई? पुरानी बातों को छोड़ दिया जाए कि सरकार बनाने में लगी रही बीजेपी, उसकी वजह से कोरोना का जो है एंट्री हुई मध्य प्रदेश में, उन तमाम बातों को छोड़ दिया जाए तो फिलवक्त आपको ऐसी क्या कुछ कमी नजर आती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि सरकार को जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रही? जनता ने देखा है, जनता के दिल में उन्हें क्या किया और क्या करना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल करने लगे, अन्य मुख्यमंत्री भी सरकारी अस्पताल में छुट्टी हो रहा है, प्राइवेट कर रहा है, प्राइवेट अस्पताल मेडिकल इनमें सरकार के लोग, सरकार के सरकारी डॉक्टर के विश्वास, सरकारी अस्पताल के विश्वास के लिए जब मंत्री विधायक लेके सकता है मध्य प्रदेश में अभी भी इतने पेशेंट आ रहे हैं, ना उनको वेंटिलेटर की सुविधा है, कलर मिल पा रहा है, ऐसी होटलों में क्वारंटाइन किया जा रहा है, को किया गया है,
वहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं, तो वहाँ पे खाने पूरी तरीके से राजनीति आ गई है। लोग को धंधा व्यवसाय अपने जीवन का तरीका भ्रष्टाचार इस कोरोना काल को अवसर में बदलने का काम कर रहे हैं। आप कह सकता हूँ किसी सार्थक प्रयास होते हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को यकीन हो जाता है कि मध्य प्रदेश की सरकार सही तरीके से तो जनता में बेचैनी है। आंकड़ों में देखें तो आंकड़ों में लगातार आप लोग की जाट की रिपोर्टों को परिवर्तित बातें मीडिया के माध्यम से के बीच में आना चाहिए था, वो नहीं बताई जा रही है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हालात मध्य प्रदेश के बहुत गंभीर है और इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं मेरा पुष्टि करके बताने का प्रयास नहीं करें, टीवी में आके चैनल में आके अच्छा काम कर रहे हैं, जनता देख रही है, जनता को जवाब देना होगा मध्य प्रदेश के लोगों को। सरकार आपके सब प्रयासों के बाद भी लगातार चलिए अग्नि जी, लोया जी क्या कहेंगे? जनता में अविश्वास देखिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा था कहने से जनता जी। भाजपा को आप थोड़ा संक्षेप में बता देंगे मुझे क्या कहना है, क्योंकि अवनीश जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही थी। अवनीश जी का कहना है कि जिस तरह के कोरोना काल को भी अवसर में बदलने का काम सरकार ने किया, इस तरह की चीजें सामने आ जी। हमने जनता को और उसके लिए काम किया कि जो कोरोना का संकट है वो मध्य प्रदेश और समृद्ध मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवासियों की समृद्धि के लिए अवसर बने, उसके लिए सरकार ने काम किया है और हम करते रहेंगे। मध्य प्रदेश में अब देखिए नया काम फिर हो रहा है, हम सीरो सर्वे करवा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश का, जिससे कि हम कोरोना को और अच्छे से नियंत्रित कर सकें, बेहतर प्रबंधन कर सकें। दूसरा काम 1 से 14 अगस्त तक सेकेंड राउंड किल कोरोना का हो रहा है। तीसरी बात, मध्य प्रदेश में एक बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इस दौरान आर्थिक आपदा भी नहीं आई। आप याद करिए दिसंबर 2018 से मार्च 23 2020 तक जो लोग केवल राशि का रोते रहे कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार का खजाना खाली है, पर इस विपत्ति के समय भी मध्य प्रदेश की सरकार मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों के साथ डटी रही और उनको हर तरह का वो प्रबंधन उपलब्ध कराया कि वो इस कोरोना काल में लड़ सकें। आपने मदद पहुंचाने का काम किया, आपने योजनाएं चलाई, वो बातें ठीक हैं, उसके बावजूद भी क्या वजह आप समझते हैं कि इतना सरकार जो कह रही है, इतने विज्ञापन चल रहे हैं, लोग भी जान रहे हैं कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लोगों को समझाइश भी दी जा रही है, क्या वजह है कि इतना समझाने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद, लॉकडाउन लगाने के बाद, आर्थिक गतिविधियां फिर जब देखा कि उससे बिल्कुल मंद पड़ रही हैं तो अनलॉक भी किया गया, फिर अनलॉक से फिर लॉकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्या वजह लगती है कि कहाँ क्या कमी रह गई लोया जी कि संक्रमण जो है घटने की बजाय लगातार बढ़ ही रहा है? कमी नहीं है, इस देश का स्वभाव उत्सव धर्मी है, हम लोग उत्सव धर्मी लोग हैं, उत्सव मनाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते और इसलिए कहीं कहीं ये होता है कि आम लोग जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो मास्क लगाना है बहुत लोग बिना मास्क लगाए चले जाते हैं, ये होता है। परंतु देखिए एक बात और आप समझिए कि हर काम को डंडे के जोर से नहीं किया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम निरंतर जनता को इसकी समझाइश दे रहे हैं, जनता तक मास्क पहुंचाने का काम कर रहे हैं, समाज सेवी संस्थाएं भी इसमें हमारी मदद कर रही हैं और इस संपूर्ण व्यवस्था के तहत हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और जहां तक मैं समझता हूं आने वाले बहुत निकट समय में हम इस कोरोना को बहुत हद तक नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। परंतु यदि कांग्रेस इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार का और मध्य प्रदेश की जनता का हौसला बढ़ाने का काम करे तो बेहतर होगा, बजाय ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और ये मीडिया में डिबेट के माध्यम से गाली बकने का जो काम आपने कर रखा है उसको थोड़ा सा बदलिए, सकारात्मक विपक्ष बनिए, आप भी कुछ सुझाव दीजिए, उन सुझावों पर जनता भी अमल करेगी, सरकार भी करेगी। परंतु ये रोज एक चिट्ठी लिखना और एक ट्वीट करना, इससे काम नहीं चलने वाला है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जो लोग दो तरह के लोग हैं इस समय, एक तो साहिल के तमाशाई हैं जो डूबने वाले पर अफसोस करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो डूबने वाले की मदद करते हैं। हम मदद इमदाद करने वाले लोग हैं और ये तमाशाई लोग हैं। कृपया इस बड़े काम को
तमाशे की दृष्टि से न लें। ये मध्य प्रदेश आज जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है उसमें सापेक्ष सहयोग प्रदान करने की कृपा करें आप कम से कम। चलिए चंद्राकर जी, आपने ब्रजगोपाल लोया जी को भी सुना, अवनीश भार्गव जी को भी सुना। कुल जमा जो लब्बो लुआब चर्चा का है वो यही है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं सरकार द्वारा भी, और विपक्ष जो है सियासत भी गरमाई हुई है, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर। लेकिन जैसा ब्रजगोपाल लोया जी ने भी कहा और हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि इस कठिन दौर में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक सकारात्मक भूमिका भी विपक्ष को निभाना चाहिए, और सरकार जो कर रही है वो भी, उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल जमा लेकिन बात यही है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, इतनी समझाइश देने के बावजूद भी, या तो लोग नहीं मान रहे, या उन तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, या मैसेज पहुंच भी रहा है तो अब वो कहीं ना कहीं लापरवाह होते जा रहे हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा, और जो है स्थिति गंभीर होती जा रही। आप क्या कहेंगे? देखिए अविनाश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बेपरवाह होते जा रहे हैं। जिस तरह से प्रारंभिक मार्च के महीने में, मार्च के अंतिम सप्ताह में और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जिस तरह से कोरोना का भय व्याप्त हुआ लोगों के मन में, उसके बाद जो अवेयरनेस आया, अब उसमें धीरे धीरे कमी आती जा रही है। लोग इसको सामान्य तौर पर सर्दी खांसी बीमारी जैसी समझ रहे हैं। एक बड़ी महामारी है और लगातार यदि चेन को नहीं तोड़ा जाए तो लगातार ये बढ़ती जाएगी और आने वाले दिनों में हमारी बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होगी इससे। सरकार के पास अभी आय के संसाधन बहुत कम हो गए हैं, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है, लोया जी बैठे उनको भी मालूम है, अवनीश जी बैठे उनको भी मालूम है। बहुत ज़्यादा जो आय के साधन हैं, टैक्स पेयर टैक्स दे पा रहे हैं, बहुत सारे जो आय के संसाधन है राज्य शासन के वो बंद हो गए। निर्माण और विकास कार्यों पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है। नाली तक ठीक से साफ नहीं हो रहा है, झाड़ू सड़कों पे झाड़ू नहीं लग रहा है ठीक से। आपने देखा होगा, हमने महसूस किया है, अब गांव जो निर्माण कार्य जो प्रगति के द्योतक होते हैं, जो नहरों के निर्माण, बांधों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, इन पर भी विपरीत असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मुझे लगता है भविष्य में इस तरह के औद्योगिक स्थिति आप देख रहे हैं, जो आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है, लोगों की आय कम होती जा रही है, बाजार में दुकानें नहीं खुलने से, औद्योगिक इकाइयाँ लगातार ठप रहने से बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इन सब से निपटने के लिए भी सरकार को नए सिरे से अभी से उपाय शुरू कर देना चाहिए, ताकि जब हम कोरोना संकट से निपट जाए, कोरोना के क्रम कम हो जाए केसेस आने के, उसके बाद हम नए सिरे से किस तरह से प्रदेश को ऊपर उठाए, किस तरह से नागरिकों की सुविधा को बहाल कर सके, इन पर भी गंभीरता से अभी विचार करना चाहिए। अविनाश जी, मुझे लगता है कि सरकार बहुत सारे नए आचार कर रहे हैं जी। मैं तो अवनीश जी बैठे, मैं तो अवनीश जी से अनुरोध करूंगा कि सरकार के प्रयासों को विपक्ष का भी सहयोग मिलना चाहिए, तभी इस महामारी से हम निजात पा पाएंगे। सरकार बहुत सारे नवाचार कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जो सार्थक प्रयास होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। आपने देखा होगा कि एक कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनके संपर्क में कौन कौन लोग रहे पिछले 4-5 दिनों, इस बात का पता लगाने में कमी की जा रही है, कोशिश नहीं की जा रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना की जांच रिपोर्ट लगभग 2 या 3 दिन बाद मिल रहे हैं, और ये 2 और 3 दिन लक्षण मिलने एक चीज और तक मैं समझता हूँ खिलावन जी, ब्रजगोपाल लोया जी भी इस बात को मानेंगे, अवनीश भार्गव जी भी शायद इस बात का समर्थन करें। दो चीज़ें हो रही, एक तो कोरोना से या तो लोग बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं या ज़रूरत से ज़्यादा खौफजदा हैं। जो लोग डर रहे हैं वो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, तमाम नियम कायदों का भी पालन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक चीज़ और भी देखने में आ रही है, आप तीनों ही लोगों से मैं राय जानना चाहूँगा कि जो साधारण बुखार है या जो बाकी संक्रामक बीमारियां हैं, जो मौसमी बीमारियां जिनको हम कहते हैं, वो भी अपनी जगह हैं। वायरल फीवर है या तमाम तरह की सर्दी जुकाम की जो बीमारियां होती हैं, इस तरह की बुखार है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी अवेयर करना ज़रूरी है, या जो लोग घर पे ही रहकर कुछ दवा का सेवन कर लें, पर्टिकुलर उनको चिकित्सीय सलाह उनको घर बैठे मिल जाए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि कोई साधारण बीमारी भी है तो लोग समझते हैं कि हमें कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। इस डर से भी निकालना लोगों को बहुत ज़रूरी है, और इस दिशा में भी सरकार को काम करना होगा। सिर्फ मास्क लगाने का मैसेज देकर, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बनाने का मैसेज देकर,
सिर्फ हाथ धोने का मैसेज देकर बात नहीं बनने वाली। अभी जो संक्रामक बीमारियों का दौर चल रहा है, उस दौर में जो निराशा और हताशा है लोगों के मन में, जो साधारण बुखार से भी पीड़ित हैं लेकिन वो डर रहे हैं। आप फीवर क्लिनिक बना देते हैं, लेकिन फीवर क्लिनिक यदि कोई नहीं जाना चाहता, घर बैठे भी उसको सलाह मिल जाए कि फलां गोली खाने से या फलां दवाई खाने से एक चिकित्सीय सलाह उसको मिल जाए व्यक्ति को, तो वो बहुत डर दूर हो सकता है। क्या कहेंगे ब्रजगोपाल जी? पहले आप कह दीजिए संक्षेप में, खिलावन जी फिर आप, और अवनी जी आपकी क्या राय है इस बारे में, आपसे भी जानना चाहूंगा जी। ये निश्चित आपका का काम भी इस दौरान अगर हो जाए तो वो बहुत बेहतर रहेगा। परंतु एक बात मैं बताऊं कि जो मध्य प्रदेश का बहुत बेहतर इसके प्रति जो भय था उसको कम किया है और इसके कारण उनकी अवेयरनेस घटी है। जी निश्चित 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 सरकार और सामाजिक संगठन और जनता, हम तीनों मिलकर ही इस लड़ाई को जीत पाएंगे। कोई अकेला व्यक्ति या संस्था इस काम को नहीं कर पाएगी। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है और ये सामूहिक जिम्मेदारी से हम सामूहिक तरीके से ही निपटेंगे। जी चंद्राकर जी क्या कहेंगे? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं लोया जी के बात से सहमत हूँ कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी इस बड़ी महामारी से निपटने में हम सहायक सिद्ध होंगे और निपट सकेंगे। मैं एक और बात बोलना चाहता था अविनाश जी कि आपके मेरे मित्र हैं रविंद्र जैन, आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, रविंद्र जैन जी एक उदाहरण है। वैसे ही 7-8 उदाहरण मेरे नजरों में आए हैं इन दिनों, बिल्कुल, जो 14-15 दिन घर में रह के इलाज करवाते हैं और पूर्णतः स्वस्थ होकर बाहर आते हैं। अर्थात उनके मन में एक भय का वातावरण नहीं था। वो जानते थे कि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे मैं लड़ सकता हूँ, इच्छा शक्ति थी उनमें। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए आम लोगों में एक इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति की भी जरूरत है। भय को समाप्त करके, डर को समाप्त करके, सावधानी, डर समाप्त करना बहुत जरूरी हो गया चंद्रकांत जी। और सावधानी, रविंद्र जैन जी का आपने उदाहरण दिया। अब ये बुद्धिजीवी लोग हैं जो चीजों को समझते हैं, डे बाय डे वो तमाम चीजों को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा को समझ रहे हैं, सरकार द्वारा जो क्या किया जा रहा है उसको समझ रहे हैं, और चिकित्सीय परामर्श भी वो आसानी से ले सकते हैं और बेखौफ होकर उन्होंने इससे लड़ाई लड़ी। लेकिन एक आम आदमी जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है उस तक ये बात पहुंचाना बहुत जरूरी है। अवनी जी आपसे आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के साथ सभी में जनता भी है, विपक्ष भी है, अधिकारी भी है। आपको कोरोना का कोई सिम्टम दिखता है, आप टेस्ट कराने जाएंगे तो टेस्ट की संभावना है आपकी 8-8, 10-10 घंटे लग रहा है कई टेस्ट। तो उसके बाद अस्पताल में जगह है, उनको एक प्राथमिक सहायता ऐसी मिल जाए कि आप मेडिसिन है आप ये ले जाओ। जैसे अभी व्यक्ति का उदाहरण अभी बता रहे थे, तो ये जनता को चलिए, सबकी सलाहें, सब एक ही राय है कि कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना चाहिए और डर और खौफ का जो माहौल है सबसे पहले तो इसे दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दूर होगा तो निश्चित तौर पर लड़ाई और आसान हो जाएगी। ब्रजगोपाल जी आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्राकर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवनीश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कोरोना से जंग जारी है, देश और दुनिया इसके खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन विषाद और डर और खौफ का जो माहौल इस कोरोना महामारी के दौर में जो पैदा हुआ है उससे भी निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम निडर होकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के, नियम कायदों का ध्यान रखकर यदि इस लड़ाई को लड़ेंगे तो लड़ाई बहुत आसान भी हो जाएगी और जल्द ही लड़ी भी जा सकेगी और जल्द ही हम इस पर काबू भी पा सकेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।